आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर की है। कोल्हापुर सिटी में एक मोहल्ला है जिसका नाम मकड़वाला वसाहत। इस मोहल्ले में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में कुल 2 सदस्य, माँ बेटे। जो माँ थी उनका नाम यल्लावा रामा, उम्र तकरीबन 60 साल, और जो बेटा था जिसका नाम सुनील रामा, इसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी। जो सुनील रामा था इसकी बहुत पहले शादी हुई थी, लेकिन चूँकि ये हिंसक प्रवृत्ति का था, शराब पीने का आदी था, आए दिन अपने बीवी को, अपने बच्चों को मारता था। इसके रोज़ रोज़ के मारपीट से इसकी जो पत्नी थी वो तंग आकर इसका साथ छोड़ जाती है, अपने बच्चों को लेती है और इसके घर को छोड़कर दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आती है। अब परिवार में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, सुनील रामा और सुनील रामा की माँ यल्लावा रामा। जो यल्लावा रामा थी वो गुब्बारे और कंघी बेचने का काम करती थी और सुबह सुबह अपने घर से बहुत जल्दी निकल जाती थी और 10 बजते बजते वो वापस आती थी, चूँकि उनको खुद खाना बनाना होता था। जो सुनील रामा था ये रोज़ शराब पीने का आदी था। 28 अगस्त 2017 की बात है, सुबह के तकरीबन 10 बजे थे। यल्लावा रामा गुब्बारे और कंघी बेचने के बाद आती हैं। चूँकि उस दिन उनकी बिक्री होती नहीं है, ये जो सुनील रामा था अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब पीना है। माँ पैसा देने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि देखो आज कोई बिक्री हुई नहीं है और रोज़ रोज़ तुम मुझसे पैसे मत मांगो, क्योंकि मेरी एक उम्र है। अगर तुम्हें रोज़ शराब पीना है तो तुम्हें खुद कमाना होगा, खुद कुछ धंधा करना होगा और तुम्हें जो करना है वो करो, बट मुझसे पैसे मत मांगो, क्योंकि अब मुझसे घर का खर्च नहीं चल रहा है। अब ये बात जैसे ही सुनील रामा सुनता है उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माँ बेटे के बीच कुछ कहा सुनी होती है। वो घर से निकलता है और लगभग 3-4 घंटे बीतने के बाद एक बार फिर उस घर में आता है और आने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे खाना चाहिए। चूँकि माँ ने कुछ रोटियाँ बनाई थी, कुछ रोटी वो खा चुकी थी, कुछ रोटी वो बची थी। जब वो रोटी देखता है तो उसको रोटी पसंद नहीं आती है और अपनी माँ से फिर से वो लड़ाई करना शुरू कर देता है। कहता है मैं ऐसी रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे लजीज खाना चाहिए। माँ एक बार फिर मना करती है, दोनों के बीच फिर तकरार शुरू हो जाता है। सुनील रामा को इतना गुस्सा आता है कि किचन में जाता है, जिस चाकू से सब्जी काटा जाता है उस चाकू को उठाता है और आने के बाद ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, अपनी माँ का उस चाकू से हत्या कर देता है। हत्या तो करता ही है, साथ ही में माँ के जो शरीर के हिस्से थे उनके टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद सबसे पहले जो माँ का भेजा था, भेजा निकालता है, फिर दिल निकालता है, फिर फेफड़े निकालता है, यहाँ तक कि जो पसली थी पसलियों को भी काटता है। काटने के बाद किचन में जाता है, तवे पर दिल, फेफड़े, ये जितने भी मानव अंग होते हैं उन पर मिर्च मसाला लगाता है और सिकाई करना शुरू कर देता है और बैठकर खाना शुरू कर देता है। अब जो आस पड़ोस के लोग थे, चूँकि इसके व्यवहार से वाकिफ़ थे, यल्लावा रामा की कुछ आवाज़ नहीं मिलती है तो लोगों को शक होता है, क्योंकि ये बार बार जब ये काट रहा था तो कुछ आवाज़ बाहर भी जा रही थी। लोग खिड़की से जब अंदर देखते हैं, अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का जो सिचुएशन था, उसको लोग देखकर काफ़ी भयभीत होते हैं, काफ़ी डर जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों की रूह कांप जाती है। खैर कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है, ये दरवाज़ा खोलता नहीं है। पुलिस वाले सख्ती से इससे पेश आते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो जो अंदर का नज़ारा था, अंदर का जो दृश्य था, उसको देखने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले भी एक तरीके से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अंदर का जो नज़ारा था वो देखने के बाद कोई भी आम इंसान विचलित हो सकता है, कोई भी आम इंसान जिसकी रूह कांप जाए। अंदर का जो दृश्य था वो ये था कि माँ को इसने मारने के बाद उसके शरीर को विभत्स तरीके से काटा पीटा था, शरीर के अंगों को निकाल दिया था, फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। इसके यानी कि सुनील रामा था, हाथ में चाकू लिए बैठा हुआ था और इसके मुंह पर चारों तरफ ब्लड लगा हुआ था, यानी कि एक तरीके से पूरी भयावह स्थिति हो चुकी थी उस जगह की। तवे पर कुछ मांस के टुकड़े रखे हुए थे, लोथड़े रखे हुए थे, इनको ये सिकाई कर रहा था। कुछ टुकड़े ये खा चुका था, कुछ टुकड़े वहाँ बचे हुए थे, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। आसपास का जो मंजर था वो इतना डराने वाला था कि लोग 1 मिनट भी नहीं टिक पाते हैं। पुलिस वाले उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं और इस मंजर को देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है, वो कमरे से तुरंत बाहर निकल आते हैं। खैर पुलिस वाले इसको फ़ौरन पकड़ते हैं, लाश को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। खैर पोस्टमार्टम क्या, उसका ऑलरेडी इसने सारे अंगों को निकाल चुका था, लेकिन फिर भी पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसने जो कुछ भी खाया था उसका भी सैंपल लिया जाता है
और उसका फिर डीएनए कराया जाता है। जब डीएनए कराया जाता है तो सैंपल मैच हो जाता है। इसने जो कुछ भी खाया था एक तरीके से प्रमाणित हो जाता है कि इसने अपनी माँ का पहले हत्या किया और हत्या करने के बाद माँ के जो शरीर के टुकड़े थे उनको बाकायदा ये खाता है। पुलिस वाले इसको पकड़ने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हैं, उसकी चार्जशीट लगाई जाती है। ये घटना थी 28 अगस्त 2017 की। चार्जशीट लगने के 3 साल 8 महीने 11 दिन बाद ये मामला कोल्हापुर अदालत पहुंचता है और 8 जुलाई 2021 को जो कोल्हापुर की अदालत थी इसको सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। लेकिन चूंकि इसको पूरा हक है हमारे संविधान के हिसाब से कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके, लेकिन इसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर कर देता है। और जब ये अपील दायर करता है, अपील दायर करने के 2 साल 2 महीने 24 दिन बाद, यानी कि जो 1 अक्टूबर बीता है, 1 अक्टूबर 2024, अदालत ये कहती है कि निचली अदालत ने या सेशन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, यानी कि कोल्हापुर अदालत ने जो भी फैसला दिया है, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं। इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखते हैं। इसके ऊपर कोई मर्सी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपनी ही माँ के टुकड़े कर कर, अपनी ही माँ के शरीर के हिस्सों को अलग कर कर उनको मारता है, उनको तवे पर सेकता है, उनको खाता है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बार ये फिर बाहर निकलेगा, हो सकता है किसी और को मारे, किसी और को खाए, क्योंकि इसने नरभक्षण का काम किया था, ये नरभक्षी बन चुका था। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी फांसी की जो सज़ा है उसको बरकरार रखा। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको 30 दिन का समय दिया है। ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के हिसाब से इसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इसकी जो सज़ा है, यानी कि जो फांसी की सज़ा है, उसको बरकरार रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही उम्मीद की जा रही है कि इसको लगभग फांसी होना तय है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर के कैटेगरी से भी खतरनाक मामला है और इसको एक तरीके से फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता है। चूँकि ये घटना 28 अगस्त 2017 की थी और इस पूरे प्रोसेस में जो फैसला आता है, यानी कि जो बीता है 1 अक्टूबर 2024, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और दोनों जज आपस में बात करते हैं कि ऐसे इंसान को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसने अपनी माँ की हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए, मानव अंगों को निकाला। जरा सोचिए आस पड़ोस के लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। जितने भी लोगों ने इस कहानी को सुना वो भयभीत हो गए, वो डर गए कि कोई बेटा अपनी ही माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक तरीके से इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार हो गई। दोस्तों, आप भी सतर्क रहें, अपने आसपास सतर्कता रखें, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद।